हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह। पिछली जो वीडियो हमने जारी किया था वो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के बारे में जारी किया था, और आज जो हम बताने जा रहे हैं उसी क्रम को आगे हम बढ़ाते हुए प्रार्थना समाज के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछली बार हमने ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा किया था, तो आइए प्रार्थना समाज पर चर्चा करते हैं। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी ये 1867 में किया गया था, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, इसके संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग और दूसरे जो थे महागोविंद रानाडे थे। तो दो संस्थापक थे, आत्माराम पांडुरंग, महागोविंद रानाडे, और ये दोनों लोग जो प्रभावित थे वो आचार्य केशवचंद्र सेन से प्रभावित थे। आचार्य केशवचंद्र सेन से प्रभावित थे, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका मानी जाती है वो महागोविंद रानाडे की मानी जाती है। महागोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। पुनर्जागरण का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कार्य राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था वही कार्य पश्चिम भारत में महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, और इनकी मेधा शक्ति की वजह से इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्होंने 1871 ईस्वी में सार्वजनिक समाज नामक पुस्तक की रचना की थी, और इसके अतिरिक्त इन्होंने 39 अनुच्छेदों वाली एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अतिरिक्त 1867 में इन्होंने धोंधी मतलब डी केशव कर्वे की सहायता से विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की थी। तो पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार माने जाते हैं वो महागोविंद रानाडे को माना जाता है। और बंगाल में जिस तरीके से राजा राम मोहन राय ने महिला शिक्षा को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के, जातीय प्रथा को लेकर के, अस्पृश्यता को लेकर के, विधवाओं के हालात को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने एक सराहनीय अपना प्रयास किया था, उसी तरीके से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की ओर से महागोविंद रानाडे ने भी ये सब सारे प्रयास इनके द्वारा किए गए थे। और इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि महागोविंद रानाडे ने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी, जो कालांतर में पूना फर्गुसन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है।
तो जैसे अगर पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की अपनी क्या भूमिका रही है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसने जो हमारी जातीय संकीर्णता थी, जो छुआछूत था, जो महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी, विधवा विवाह को लेकर के भी जो समस्याएं चल रहे थे, उन सब के लिए एक बड़ा जो वहां पर प्रयास किया गया था, जो जागरूकता लाई गई है वो प्रार्थना समाज के द्वारा। और यही वजह है कि महागोविंद रानडे को वहां का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब में प्रार्थना समाज की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब उसके बाद प्रार्थना समाज के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अगली संस्था मानी जाती है, हालांकि इससे पहले अगर पूछा जाए कि प्रार्थना समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको परम हंस सभा के नाम से भी जाना जाता था। और परमहंस नामक संस्था की स्थापना 1849 में किया गया था। और ये भी एक ब्रह्म समाज की शाखा थी, लेकिन इसके जो अपने उद्देश्य थे वो सीमित थे और सीमित दायरे में रह करके अपना महाराष्ट्र में संस्था काम करती थी। जब इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, इसकी विचारधारा जब बढ़ने लगी, तो बाद में इसको प्रार्थना समाज के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अगर पूछा जाए कि प्रार्थना समाज को पहले किस नाम जाना जाता था, तो आप कह सकते हैं परमहंस सभा के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1849 के दौरान की गई थी। और बाकी इसके उद्देश्य के विषय में आप पहले ही जान चुके हैं। महाराष्ट्र में एक और संस्था थी और ये इससे महत्वपूर्ण संस्था थी, और उसको आप लोग आर्य समाज के नाम से भी जानते हैं। आर्य समाज। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य शब्द जो लाया गया है, आर्य समाज की जो स्थापना की गई है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। अब इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्या रीजन था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी संस्था को, अपने समाज को आर्य समाज की संज्ञा क्यों दी थी। तो आप कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती पहले से भारतीय थे, जिसका मानना था कि आर्य विदेशी ना होकर के बल्कि स्वदेशी थे। और यही वजह है कि इन्होंने अपने संस्था का नाम आर्य समाज रखा था। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इसकी स्थापना 1875 में महाराष्ट्र में दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। कालांतर में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित किया गया था, लाहौर में स्थापित कर दिया गया था। दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य श्रेष्ठ जन थे। दयानंद सरस्वती का मानना था आर्य श्रेष्ठ जन थे। जो वेद है ये ईश्वरीय ज्ञान है, अपरिवर्तनीय है, अकल्पनीय है, ईश्वरीय ज्ञान है। और इन्होंने भारत भूमि को विशिष्ट भूमि की संज्ञा दी है, विशिष्ट भूमि की संज्ञा दी है। अगर पूछा जाए कि पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने आर्य को श्रेष्ठ जन कहा, भारत भूमि को विशिष्ट भूमि कहा, या वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना, तो आप लोग तुरंत बताइएगा वो कोई और नहीं है बल्कि दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 को गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। जब इनकी अवस्था 16 वर्ष की थी, तो उसी समय इनकी बहन की डेथ हो गई। और इनकी बहन की डेथ के बाद इनके मन में वैराग्य की शुरुआत हुई। वैराग का मतलब होता है कि इस संसार के प्रति जो इनका मोह माया था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि 21 वर्ष की अवस्था में
इन्होंने घर को छोड़ दिया और घुमक्कड़ों की तरह ये अपना जीवन यापन करते रहे। और मूलशंकर को जो दीक्षा दी गई थी वहाँ के तत्कालीन एक अच्छे जानकार थे, उनका नाम था स्वामी दंडी पूर्णानंद। तो स्वामी दंडी पूर्णानंद ने इनको दीक्षा दी थी और इन्होंने ही सबसे पहले मूलशंकर का नाम बदल करके और इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। तो अगर पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती की उपाधि किसने दी थी तो आप लोग बताइएगा कि स्वामी दंडी पूर्णानंद के द्वारा पहली बार इनको दयानंद सरस्वती कहा गया है, उसकी उपाधि दी गई है। तो जो प्रारंभिक दीक्षा दी गई थी वो पूर्णानंद के द्वारा दी गई थी और फिर कुछ वर्षों के बाद वेदों का एक समग्र अध्ययन करने के लिए इन्होंने अपने आप को मथुरा की ओर किया। मथुरा में आए और मथुरा में आकर के वहां पर इन्होंने स्वामी बिरजानंद से वेदों का अध्ययन किया। अगर पूछा जाए कि वेदों की शिक्षा इनको किसने दी थी तो आप बताइएगा मथुरा में बिरजानंद के द्वारा दिया गया था। और ये जो शिक्षा इनको दी गई थी बिरजानंद के द्वारा वो 1861 में दी गई थी और इनसे काफी प्रभावित रहे बिरजानंद जी से। और यही पहले ऐसे व्यक्ति हैं या आर्य समाज ही पहली ऐसी संस्था है जिसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा सबसे पहले किसने दिया था तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अर्थात दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि वेद शाश्वत है, जो लगातार चलने वाला है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वेदों को शुद्ध करके भारत को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकता के सूत्र में बांधना है। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था तो आप लोग कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती पहले से व्यक्ति थे जिनका मानना था कि वेदों को शुद्ध करके इसको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। और इनका ये मानना था, इन्होंने कहा भी था कि जीवन में वेद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, लेकिन पुराणों को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और इसमें जो जाति प्रथा थी तो जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया, जीव हत्या का विरोध किया। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदू समाज जकड़न में झगड़ा हुआ था, जो तमाम प्रकार की समस्याएं चल रही थी, जैसे जाति प्रथा है, छुआछूत है, जैसे जीव हत्या है, आडंबर है, कर्मकांड है, तमाम प्रकार का पुरोहितवाद है, अवतारवाद है, इन सब से ये बचना चाहते थे। और इनका ये मानना था कि हिंदुत्व को एक बार फिर से लाया जाए और कर्म के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव किया जाए। जात के आधार पर जो श्रेष्ठता थी उसकी इन्होंने आलोचना की थी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका ये मानना था कि भारत को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया जाए और जो बाहर की सत्ता है उसको यहाँ से भगाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और एनी बेसेंट ने कहा था कि दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। अगर पूछा जाए कि पहला ऐसा व्यक्ति है कौन है जिसके बारे में कहा गया कि भारत भारतीयों के लिए है, तो दयानंद सरस्वती हैं। और उनके लिए ये बात किसने कही थी तो बताइएगा, एनी बेसेंट ने ये बात कही थी। और दयानंद सरस्वती के प्रमुख जो अनुयायी थे जैसे लाला लाजपत राय थे,
लाला हंसराज थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, लेखराम थे, मुंशी राम थे। तो तमाम इनके प्रमुख अनुयायी थे। और आर्य समाज की जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो शिक्षा के क्षेत्र में रही है और इसमें बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की गई थी। हालांकि कालांतर में जैसे मांस को लेकर के, पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के जो आर्य समाज था वो दो धुरी में बट गया था। जैसे एक में लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, और दूसरे जो थे वो लाला हंसराज थे। तो ये सब संस्कृत के साथ साथ वेदों के साथ साथ इंग्लिश पर भी फोकस करते थे, साइंस पर भी फोकस करते थे, टेक्निक पर भी फोकस करते थे। तो इन लोगों का ये मानना था कि सिर्फ संस्कृत से, सिर्फ वेदों से जीवन को आसान नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि उसमें आधुनिकता की विचारधारा होनी चाहिए। और ये लोग मांसाहार को भी समर्थन देना चाहते थे और जो कि इसको लेकर के हंसराज या श्रद्धानंद या लेखराम इन सब में टकराव हुआ। तो फिर उसमें से जो हंसराज थे, लाला लाजपत राय थे, ये अलग हो गए और जो स्वामी श्रद्धानंद थे, लेखराम थे, मुंशी राम थे, अलग हो गए। तो 1889 में लाला लाजपत राय और लाला हंसराज के सहयोग से आप लोगों ने सुना होगा डीएवी कॉलेज की स्थापना पहली बार लाहौर में की गई थी। डीएवी का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। तो इसमें इंग्लिश को भी लाया गया, इसमें साइंस को भी लाया गया, इसमें वेदों को भी लाया गया। तो ये पाश्चात्य और प्राचीन दोनों का मिश्रण था और इसमें आधुनिकता भी थी, इसमें तकनीक भी था, इसमें साइंस भी थी। और ये जो थे श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशी राम, इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की थी। और इसमें आधुनिकता नहीं थी, इसमें साइंस भी नहीं था, इसमें टेक्निक भी नहीं था, बल्कि इसमें प्राचीन वेदों की ही शिक्षा दी जाती थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि आर्य समाज पहले ऐसी संस्था या दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निम्न वर्ग को, विशेष करके शूद्र वर्ग को यज्ञ में भाग लेने की सिफारिश की और चारों जातियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, एक नए हिंदुत्व को उठाने का प्रयास किया। और यही पहली ऐसी संस्था थी जिसने ईसाइयों की बुराइयों को जनता के सामने प्रस्तुत किया, इस्लाम की बुराइयों को जनता के सामने प्रस्तुत किया, तर्क की कसौटी पर खरा उतरने पर दबाव डाला और उनकी बुराइयों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो इससे ये बड़ा फायदा हुआ कि जो अंध दौड़ थी और धीरे धीरे जो हमारे धर्म के प्रति नफरत की भावना थी और उनकी तरफ जो भागम भाग था, उसको काफी हद तक आर्य समाज ने बचाने का प्रयास किया था। और इस समाज ने एक और विशेष प्रयास किया था, आप लोगों ने सुना होगा शुद्धि आंदोलन। तो अगर पूछा जाए कि शुद्धि आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया है, तो वो आर्य समाज है। शुद्धि आंदोलन लाया गया था और शुद्धि आंदोलन में से क्या तात्पर्य है शुद्धि आंदोलन से, तो इसमें जो लोग दबाववश या लालचवश या अपने आप किसी कारणों से इस्लाम से जुड़ गए थे लोग या ईसाई से जुड़ गए थे, तो उनको फिर से वापस लाया गया, वेदों का ज्ञान कराया गया। तो एक तरीके से जो दूसरे धर्म को अपनाए हुए लोग थे उनको अपने धर्म में लाने का प्रयास किया गया। तो उसी को शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये कुछ हद तक वादों में भी रहा है और आर्य समाज ने ही गोरक्षा आंदोलन भी चलाया था, गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की गई थी। तो ये सब जो प्रयास किया गया आर्य समाज के द्वारा किया गया। और दयानंद सरस्वती की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो 1874 में लिखी गई है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। दूसरी की जो पुस्तक थी 1800 इससे पहले जो लिखी गई थी 66 में पाखंड
खंडन था। अगली जो पुस्तक है 1876 में लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऋग्वेद भाष्य था। और 1877 में वेद भाष्य भूमिका को भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी, वेद भाष्य भूमिका। तो अगर पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी है या पाखंड खंडन किसका है, ऋग्वेद भाष्य किसका है या वेद भाष्य भूमिका किसने लिखी थी, तो आप लोग दावे के साथ कह सकते हैं ये सारी पुस्तकें जो लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो आर्य समाज था, तो आर्य समाजियों के बारे में एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, उनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि जो आर्य समाज है ये भारतीय अशांति का जनक है। भारतीय अशांति का जनक जो बताया गया है वो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा बताया गया। एक पत्रकार थे, आर्य समाज के विषय में बताया गया है। और आर्य समाजियों का राजनीतिक क्षेत्र में जो एक बड़ा योगदान है, आर्य समाजियों का यह मानना था कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज बुरे से बुरे स्वदेशी राज से बेहतर नहीं होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि विदेशी राज चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वह कभी भी स्वदेशी राज से अच्छा नहीं हो सकता है। तो स्वदेशी शब्द जो लाया गया है वो आर्य समाज से ही निकल करके आया है, क्योंकि दयानंद सरस्वती पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया, स्वदेशी शब्द को लाने का प्रयास किया। और वो जानते थे कि भारत को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से तभी बांधा जा सकता है जब सभी लोग वेदों की ओर जाएं, वेदों को शुद्ध किया जाए, कर्मकांडों को यहाँ से हटाया जाए, जातीय श्रेष्ठता को कमजोर किया जाए और कर्म के आधार पर लोगों को ऊंच नीच का स्थान दिया जाए, सती प्रथा को यहाँ से हटाया जाए और पुराणों की जो गलत चीजें हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को कमजोर किया है उसको दूर किया जाए। तो इस तरीके से भारत को ये किया जा सकता है और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना किया जा सकता है। तो ये सब सारी बातें आर्य समाज से जुड़ी हुई थी और आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे, जिसका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।